नमस्कार दोस्तों, मैं इतिहास के टॉप 201 लाइनर प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 1. प्रश्न, इतिहास से क्या आशय है? उत्तर, इतिहास मानव समाज के भूतकालीन घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन है। 2. प्रश्न, इतिहास शब्द किस भाषा से लिया गया है? उत्तर, इतिहास शब्द संस्कृत से लिया गया है। 3. प्रश्न, इतिहास लिखने के मुख्य स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, इतिहास के स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, पुरातात्विक एवं साहित्यिक। 4. प्रश्न, पुरातात्विक स्रोत का उदाहरण क्या है? उत्तर, सिक्के, शिलालेख, अवशेष पुरातात्विक स्रोत हैं। 5. प्रश्न, साहित्यिक स्रोत का उदाहरण क्या है? उत्तर, वेद, पुराण, महाकाव्य साहित्यिक स्रोत हैं। 6. प्रश्न, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? उत्तर, हेरोडोट्स को। 7. प्रश्न, मुद्रण कला का आविष्कार किसने किया? उत्तर, जोहान्स गुटेनबर्ग ने। 8. प्रश्न, भारत में इतिहास लेखन की प्राचीन परंपरा क्या थी? उत्तर, वंशावली व पुराण परंपरा। 9. प्रश्न, इतिहास शब्द का अर्थ क्या है? उत्तर, ये हुआ ऐसा। 10. प्रश्न, प्राचीन भारतीय इतिहास 3 भागों में विभाजित है, कौन से? उत्तर, प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक एवं उत्तर ऐतिहासिक। 11. प्रश्न, सिक्कों से हमें क्या जानकारी मिलती है? उत्तर, शासकों की अर्थव्यवस्था, धर्म व राजनीतिक स्थिति। 12. प्रश्न, शिलालेख से क्या पता चलता है? उत्तर, राजाओं की विजय, आदेश व प्रशासनिक व्यवस्था। 13. प्रश्न, साहित्यिक स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, धार्मिक और लौकिक। 14. प्रश्न, वेद किस प्रकार का स्रोत है? उत्तर, धार्मिक साहित्यिक स्रोत। 15. प्रश्न, महाभारत किस प्रकार का स्रोत है? उत्तर, महाकाव्य साहित्यिक स्रोत। 16. प्रश्न, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? उत्तर, चाणक्य, कौटिल्य। 17. प्रश्न, मुद्रण कला भारत में कब आई? उत्तर, 16वीं शताब्दी में। 18. प्रश्न, इतिहास का प्रथम प्रयोजन क्या है? उत्तर, अतीत से वर्तमान व भविष्य को समझना। 19. प्रश्न, साहित्यिक साक्ष्य किस प्रकार की जानकारी देते हैं? उत्तर, धार्मिक, सांस्कृतिक व सामाजिक। 20. प्रश्न, पुरातात्विक अवशेष किस विज्ञान से प्राप्त होते हैं? उत्तर, पुरातत्व विज्ञान। शिलालेख व मुद्रण 21-40। 21. प्रश्न, शिलालेख किसे कहते हैं? उत्तर, पत्थरों या धातु पर खुदे लेख। 22. प्रश्न, अशोक के शिलालेख किस लिपि में मिलते हैं? उत्तर, ब्राह्मी लिपि में। 23. प्रश्न, ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा? उत्तर, जेम्स प्रिंसेप ने। 24. प्रश्न, मुद्रण कला का भारत में पहला केंद्र कहाँ था? उत्तर, गोवा। 25. प्रश्न, मुद्रण का सबसे बड़ा लाभ क्या हुआ? उत्तर, ज्ञान का व्यापक प्रसार। 26. प्रश्न, किसे इतिहास लेखन का वैज्ञानिक साधन माना जाता है? उत्तर, शिलालेख और सिक्कों को। 27. प्रश्न, अभिलेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है? उत्तर, राजवंश, प्रशासन और समाज। 28. प्रश्न, मुद्रण ने किस युग को जन्म दिया? उत्तर, ज्ञान युग। 29. प्रश्न, अशोक के शिलालेख किस धर्म से प्रभावित हैं? उत्तर, बौद्ध धर्म से। 30. प्रश्न, किस शासक ने सबसे अधिक शिलालेख जारी किए? उत्तर, सम्राट अशोक ने। 31. प्रश्न, ताम्रपत्र किसे कहते हैं? उत्तर, तांबे की पट्टी पर लिखे अभिलेख। 32. प्रश्न, कौन सा शिलालेख सबसे लंबा है? उत्तर, अलाहाबाद स्तंभ लेख। 33. प्रश्न, मुद्रण ने किस आंदोलन को प्रोत्साहित किया? उत्तर, पुनर्जागरण और सुधार आंदोलन। 34. प्रश्न, मुद्रण ने इतिहास पर क्या प्रभाव डाला? उत्तर, प्राचीन साहित्य संरक्षित हुआ। 35. प्रश्न, गुप्तकालीन शिलालेख किस भाषा में थे? उत्तर, संस्कृत में। 36. प्रश्न, शिलालेख का प्रमुख उपयोग किसके लिए था? उत्तर, राजकीय आदेश और विजय घोषणाओं के लिए। 37. प्रश्न, मुद्रण कला ने किसे सस्ता किया? उत्तर, पुस्तकों को। 38. प्रश्न, कौन सा शिलालेख समुद्र पार मिला? उत्तर, अशोक का ग्रीक आरामिक शिलालेख। 39. प्रश्न, मुद्रण कला से पहले ज्ञान कैसे संरक्षित होता था? उत्तर, हस्तलिखित पांडुलिपियों से।
40। प्रश्न, शिलालेख अध्ययन को क्या कहते हैं? उत्तर, अभिलेख विद्या एपिग्राफी। पाषाण काल 60। प्रश्न 41-100। 41। प्रश्न, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? उत्तर, 3 भाग, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण। 42। प्रश्न, पुरापाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? उत्तर, पत्थर के औजारों का उपयोग। 43। प्रश्न, पुरापाषाण काल के लोग किस पर निर्भर थे? उत्तर, शिकार और फल संग्रह पर। 44। प्रश्न, भारत में पुरापाषाण काल का प्रमुख स्थल कौन सा है? उत्तर, भीमबेटका, मध्य प्रदेश। 45। प्रश्न, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर, शैलचित्रों के लिए। 46। प्रश्न, पुरापाषाण काल की जीवन शैली कैसी थी? उत्तर, घुमंतू और शिकार आधारित। 47। प्रश्न, मध्यपाषाण काल में सबसे बड़ी खोज क्या थी? उत्तर, आग का प्रयोग। 48। प्रश्न, नवपाषाण काल में सबसे बड़ी खोज क्या थी? उत्तर, कृषि की शुरुआत। 49। प्रश्न, नवपाषाण काल में मनुष्य ने किसका उपयोग शुरू किया? उत्तर, पशुपालन और खेती। 50। प्रश्न, नवपाषाण काल में आवास किस प्रकार के थे? उत्तर, कच्चे मिट्टी और लकड़ी के। 51। प्रश्न, पाषाण काल के लोग किस भाषा का उपयोग करते थे? उत्तर, बोली ठेठ भाषा, लेखन नहीं। 52। प्रश्न, पुरापाषाण काल में औजार किससे बनते थे? उत्तर, पत्थर के टुकड़ों से। 53। प्रश्न, मध्यपाषाण काल के औजार किस प्रकार के थे? उत्तर, सूक्ष्म औजार, माइक्रोलिथ्स। 54। प्रश्न, नवपाषाण काल में किस प्रकार के औजार बने? उत्तर, घिसे और चमकाए हुए औजार। 55। प्रश्न, नवपाषाण काल के लोग किस धातु से परिचित हुए? उत्तर, तांबा। 56। प्रश्न, पुरापाषाण काल का समय कब माना जाता है? उत्तर, लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व। 57। प्रश्न, मध्यपाषाण काल का समय कब था? उत्तर, लगभग 12,000 पू से 10,000 पू। 58। प्रश्न, नवपाषाण काल का समय कब था? उत्तर, लगभग 6,000 पू से 2,000 पू। 59। प्रश्न, पाषाण काल के लोग किस धर्म में विश्वास रखते थे? उत्तर, प्रकृति पूजा और टोटमवाद। 60। प्रश्न, पाषाण काल में जीवन का मुख्य साधन क्या था? उत्तर, शिकार और फल फूल। 61। प्रश्न, भीमबेटका किस नदी के पास है? उत्तर, नर्मदा नदी। 62। प्रश्न, पाषाण काल के लोग किस आवास में रहते थे? उत्तर, गुफाओं और झोपड़ियों में। 63। प्रश्न, नवपाषाण काल में किस वस्त्र का उपयोग हुआ? उत्तर, सूत और ऊन। 64। प्रश्न, नवपाषाण काल का प्रमुख स्थल दक्षिण भारत में कौन सा है? उत्तर, पाइकली, कर्नाटक। 65। प्रश्न, नवपाषाण काल का स्थल कश्मीर में कौन सा है? उत्तर, बुरज़ाहोम। 66। प्रश्न, बुरज़ाहोम किस लिए प्रसिद्ध है? उत्तर, गड्ढा नुमा घरों के लिए। 67। प्रश्न, नवपाषाण काल में मनुष्य ने किस कला का विकास किया? उत्तर, मिट्टी के बर्तन बनाना। 68। प्रश्न, पुरापाषाण काल के प्रमुख उपकरण कौन से थे? उत्तर, कुल्हाड़ी, हथौड़े, भाले। 69। प्रश्न, नवपाषाण काल में किस नई तकनीक का प्रयोग हुआ? उत्तर, चाक पर बर्तन बनाना। 70। प्रश्न, पाषाण काल की गुफा चित्रकारी किस बात को दर्शाती है? उत्तर, शिकार और जीवन की घटनाएं। 71। प्रश्न, नवपाषाण काल में किस नई प्रणाली की शुरुआत हुई? उत्तर, स्थायी निवास और ग्राम बसाहट। 72। प्रश्न, नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या है? उत्तर, कृषि और पशुपालन। 73। प्रश्न, पाषाण काल में महिलाओं की भूमिका क्या थी? उत्तर, फल संग्रह और बीज बोना। 74। प्रश्न, नवपाषाण काल में किस धातु का प्रथम प्रयोग हुआ? उत्तर, तांबा। 75। प्रश्न, नवपाषाण काल के लोग मृतकों को कहाँ दफनाते थे? उत्तर, घर के पास। 76। प्रश्न, नवपाषाण काल का प्रमुख स्थल उत्तर प्रदेश में कौन सा है? उत्तर, मेहरगढ़। 77। प्रश्न, नवपाषाण काल का प्रमुख स्थल बिहार में कौन सा है? उत्तर, चिरांद। 78। प्रश्न, नवपाषाण काल में किस कला का विकास हुआ? उत्तर, मिट्टी की मूर्तियां। 79।
प्रश्न मध्य पाषाण काल में मनुष्य किसका प्रयोग करता था? उत्तर छोटे पत्थर के औजार। 80। प्रश्न पाषाण काल में आर्थिक जीवन कैसा था? उत्तर निर्वाह जीवन। 81। प्रश्न नवपाषाण काल में किस वस्तु का उपयोग व्यापार में हुआ? उत्तर मणि और शंख। 82। प्रश्न पाषाण काल के लोग आग का प्रयोग क्यों करते थे? उत्तर भोजन पकाने और सुरक्षा हेतु। 83। प्रश्न नवपाषाण काल के लोग किस पशु को सबसे पहले पालतू बनाए? उत्तर कुत्ता। 84। प्रश्न नवपाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? उत्तर खेती और पशुपालन। 85। प्रश्न नवपाषाण काल में सामाजिक जीवन कैसा था? उत्तर सामूहिक और ग्राम आधारित। 86। प्रश्न नवपाषाण काल की सभ्यता को क्या कहा जाता है? उत्तर कृषि सभ्यता। 87। प्रश्न नवपाषाण काल का एक प्रमुख स्थल आंध्र प्रदेश में कौन सा है? उत्तर मास्की। 88। प्रश्न नवपाषाण काल के लोग किस बर्तन का उपयोग करते थे? उत्तर मिट्टी के बर्तन। 89। प्रश्न पाषाण काल के औजार कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर नदी घाटियों में। 90। प्रश्न मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने किस जानवर को पालतू बनाया? उत्तर बकरी। 91। प्रश्न नवपाषाण काल में किस धातु का प्रयोग बढ़ा? उत्तर तांबा। 92। प्रश्न नवपाषाण काल की कब्रों में क्या मिलता है? उत्तर औजार और खाद्य सामग्री। 93। प्रश्न पाषाण काल के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? उत्तर पशु चर्म। 94। प्रश्न नवपाषाण काल के लोग किस देवता की पूजा करते थे? उत्तर मात देवी। 95। प्रश्न पाषाण काल में परिवार व्यवस्था कैसी थी? उत्तर मातसत्तात्मक। 96। प्रश्न पाषाण काल के लोग किसका ज्ञान रखते थे? उत्तर आग, शिकार और पत्थर औजार। 97। प्रश्न नवपाषाण काल के लोग किसमें माहिर थे? उत्तर खेती और पशुपालन। 98। प्रश्न नवपाषाण काल में किस धातु युग की नींव पड़ी? उत्तर ताम्रपाषाण युग। 99। प्रश्न नवपाषाण काल का अंतिम चरण किसमें परिवर्तित हुआ? उत्तर ताम्रपाषाण काल में। 100। प्रश्न पाषाण काल का महत्व क्या है? उत्तर यह मानव सभ्यता का प्रारंभिक चरण है। ताम्रपाषाण काल 100। प्रश्न 101-200। 101। प्रश्न ताम्रपाषाण काल किसे कहते हैं? उत्तर जब मनुष्य ने तांबे और पत्थर दोनों के औजारों का प्रयोग किया। 102। प्रश्न ताम्रपाषाण काल का समय कब था? उत्तर लगभग 2000 पू से 1000 पू। 103। प्रश्न ताम्रपाषाण काल की मुख्य विशेषता क्या थी? उत्तर धातु और पत्थर दोनों के औजार। 104। प्रश्न ताम्रपाषाण काल में सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग हुआ? उत्तर तांबा। 105। प्रश्न ताम्रपाषाण काल का प्रमुख स्थल महाराष्ट्र में कौन सा है? उत्तर इनामगांव। 106। प्रश्न इनामगांव किस लिए प्रसिद्ध है? उत्तर ताम्रपाषाण कालीन बस्तियों और कब्रों के लिए। 107। प्रश्न ताम्रपाषाण काल के लोग किस कार्य में निपुण थे? उत्तर धातु शिल्प और कृषि। 108। प्रश्न ताम्रपाषाण काल में कृषि की मुख्य फसल क्या थी? उत्तर जौ और गेहूं। 109। प्रश्न ताम्रपाषाण काल में प्रमुख पालतू पशु कौन सा था? उत्तर गाय बैल। 110। प्रश्न ताम्रपाषाण काल के औजार किस धातु से बने थे? उत्तर तांबा। 111। प्रश्न ताम्रपाषाण काल में किस प्रकार के घर मिलते हैं? उत्तर मिट्टी और लकड़ी के घर। 112। प्रश्न ताम्रपाषाण काल का प्रमुख स्थल राजस्थान में कौन सा है? उत्तर आहड़। 113। प्रश्न आहड़ किस लिए प्रसिद्ध है? उत्तर ताम्र पिघलाने के लिए। 114। प्रश्न ताम्रपाषाण काल का स्थल मध्य प्रदेश में कौन सा है? उत्तर नवदातोली। 115। प्रश्न नवदातोली किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर कृषि उपकरणों और तांबे के औजारों के लिए। 116। प्रश्न ताम्रपाषाण काल के लोग मृतकों को कहाँ दफनाते थे? उत्तर घर के भीतर या पास। 117। प्रश्न ताम्रपाषाण काल के कब्रों में क्या मिलता है? उत्तर तांबे के औजार और मिट्टी के बर्तन। 118।
प्रश्न, ताम्रपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों पर किस प्रकार की आकृतियां मिलती हैं? उत्तर, लाल और काली रंगाई वाली। 119। प्रश्न, ताम्रपाषाण काल की मुख्य आर्थिक गतिविधि क्या थी? उत्तर, कृषि और धातु निर्माण। 120। प्रश्न, ताम्रपाषाण काल का दूसरा नाम क्या है? उत्तर, ताम्रयुग। ताम्रपाषाण काल शेष 80। प्रश्न 121-200। 121। प्रश्न, ताम्रपाषाण काल में सबसे पहले कौन सी धातु प्रयोग में लाई गई? उत्तर, तांबा। 122। प्रश्न, ताम्रपाषाण काल के लोग मिट्टी के बर्तनों को कैसे सजाते थे? उत्तर, लाल व काले रंग से। 123। प्रश्न, ताम्रपाषाण काल में किसे धातु युग का आरंभ माना जाता है? उत्तर, तांबे का प्रयोग। 124। प्रश्न, ताम्रपाषाण काल में प्रमुख धातु कौन सी थी? उत्तर, तांबा। 125। प्रश्न, आहर स्थल किस नदी के किनारे है? उत्तर, बनास नदी। 126। प्रश्न, इनामगांव स्थल किस नदी के किनारे है? उत्तर, घोर नदी। 127। प्रश्न, ताम्रपाषाण काल के लोग किन किन धातुओं को जानते थे? उत्तर, तांबा और सोना। 128। प्रश्न, ताम्रपाषाण काल की कब्रों से क्या पता चलता है? उत्तर, मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास। 129। प्रश्न, ताम्रपाषाण काल में पशुपालन का प्रमुख पशु कौन था? उत्तर, गाय। 130। प्रश्न, ताम्रपाषाण काल में लोग किस धातु से आभूषण बनाते थे? उत्तर, तांबा और सोना। 131। प्रश्न, ताम्रपाषाण काल का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? उत्तर, आहर, राजस्थान। 132। प्रश्न, ताम्रपाषाण काल में मुख्य अनाज कौन सा था? उत्तर, गेहूं व जौ। 133। प्रश्न, ताम्रपाषाण काल में किसका विकास हुआ? उत्तर, धातु कला। 134। प्रश्न, ताम्रपाषाण काल में किस प्रकार के औजार प्रयोग में आए? उत्तर, तांबे और पत्थर के। 135। प्रश्न, ताम्रपाषाण काल की सबसे बड़ी खोज क्या थी? उत्तर, धातु प्रयोग। 136। प्रश्न, ताम्रपाषाण काल को किस युग से जोड़ते हैं? उत्तर, नवपाषाण से कांस्य युग के बीच का। 137। प्रश्न, आहर सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? उत्तर, बनास संस्कृति। 138। प्रश्न, नवदातोली किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर, नर्मदा नदी। 139। प्रश्न, ताम्रपाषाण कालीन लोग कब्र में भोजन क्यों रखते थे? उत्तर, मृत्यु के बाद जीवन की मान्यता। 140। प्रश्न, ताम्रपाषाण काल के लोग किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था अपनाते थे? उत्तर, ग्राम आधारित। 141। प्रश्न, ताम्रपाषाण काल की प्रमुख फसल बाजरा कहाँ उगाई जाती थी? उत्तर, राजस्थान क्षेत्र में। 142। प्रश्न, इनामगांव में कब्र किस प्रकार की थी? उत्तर, मिट्टी की कब्रें। 143। प्रश्न, ताम्रपाषाण कालीन लोग किस प्रकार का वस्त्र पहनते थे? उत्तर, सूत व ऊन से बने वस्त्र। 144। प्रश्न, ताम्रपाषाण काल में सबसे अधिक उपयोगी धातु कौन सी थी? उत्तर, तांबा। 145। प्रश्न, ताम्रपाषाण काल की आर्थिक नींव क्या थी? उत्तर, कृषि। 146। प्रश्न, ताम्रपाषाण काल में कौन सा हथियार प्रसिद्ध था? उत्तर, तांबे की कुल्हाड़ी। 147। प्रश्न, ताम्रपाषाण काल की बस्तियां कैसी थीं? उत्तर, मिट्टी ईंट की। 148। प्रश्न, आहर की मिट्टी के बर्तन किस रंग के होते थे? उत्तर, काले व लाल। 149। प्रश्न, इनामगांव की प्रमुख फसल कौन सी थी? उत्तर, बाजरा। 150। प्रश्न, ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता किसमें परिवर्तित हुई? उत्तर, कांस्य युग में। 151। प्रश्न, आहर सभ्यता किस धातु के लिए प्रसिद्ध थी? उत्तर, तांबा। 152। प्रश्न, ताम्रपाषाण काल के लोग मृतकों के साथ किस वस्तु को रखते थे? उत्तर, आभूषण व औजार। 153। प्रश्न, ताम्रपाषाण काल में धर्म किस पर आधारित था? उत्तर, प्रकृति और पूर्वज पूजा। 154। प्रश्न, ताम्रपाषाण काल की कब्रों में किस प्रकार का सामान मिलता है? उत्तर, तांबे के औजार, अनाज, मिट्टी के बर्तन। 155।
प्रश्न, ताम्रपाषाण काल के लोग किस नदी घाटियों में बसे? उत्तर, नर्मदा, गोदावरी, बनास घाटी। 156। प्रश्न, ताम्रपाषाण कालीन लोग कृषि में किसका प्रयोग करते थे? उत्तर, बैल और हल का। 157। प्रश्न, ताम्रपाषाण काल की विशेषता क्या थी? उत्तर, धातु और पत्थर का संयुक्त प्रयोग। 158। प्रश्न, आहर संस्कृति किस युग की है? उत्तर, ताम्रपाषाण युग। 159। प्रश्न, आहर किस राज्य में स्थित है? उत्तर, राजस्थान। 160। प्रश्न, इनामगांव किस राज्य में स्थित है? उत्तर, महाराष्ट्र। 161। प्रश्न, नवदातोली किस राज्य में है? उत्तर, मध्य प्रदेश। 162। प्रश्न, आहर सभ्यता में सबसे अधिक किस धातु के औजार मिले हैं? उत्तर, तांबे के। 163। प्रश्न, ताम्रपाषाण कालीन बस्तियों में लोग किनके घरों में रहते थे? उत्तर, कच्चे मिट्टी और लकड़ी के घर। 164। प्रश्न, ताम्रपाषाण काल के लोग किस प्रकार के समाज में रहते थे? उत्तर, कृषि आधारित। 165। प्रश्न, आहर सभ्यता का प्रमुख अनाज क्या था? उत्तर, जौ। 166। प्रश्न, ताम्रपाषाण काल का प्रमुख व्यापारिक पदार्थ कौन सा था? उत्तर, तांबा। 167। प्रश्न, ताम्रपाषाण काल की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? उत्तर, कृषि व धातु शिल्प। 168। प्रश्न, ताम्रपाषाण काल में कौन सा हथियार सबसे प्रसिद्ध था? उत्तर, तांबे की तलवार। 169। प्रश्न, ताम्रपाषाण कालीन लोग किस पशु को सर्वाधिक पालते थे? उत्तर, बैल। 170। प्रश्न, ताम्रपाषाण कालीन कब्रों से किस रीति का पता चलता है? उत्तर, शवदाह और शव संस्कार। 171। प्रश्न, इनामगांव से मृतकों के दफनाने की कौन सी प्रथा मिली है? उत्तर, घर के बीच दफनाना। 172। प्रश्न, आहर संस्कृति का काल कौन सा है? उत्तर, 2000 पू 1500 पू। 173। प्रश्न, नवदातोली से कौन से औजार मिले हैं? उत्तर, तांबे और पत्थर के औजार। 174। प्रश्न, ताम्रपाषाण कालीन मिट्टी के बर्तन किस तकनीक से बने थे? उत्तर, चाक पर। 175। प्रश्न, ताम्रपाषाण काल में सामाजिक जीवन कैसा था? उत्तर, ग्राम आधारित और सामूहिक। 176। प्रश्न, ताम्रपाषाण काल के लोग किस देवी की पूजा करते थे? उत्तर, मातृ देवी। 177। प्रश्न, ताम्रपाषाण कालीन समाज का प्रमुख अंग क्या था? उत्तर, कृषि। 178। प्रश्न, ताम्रपाषाण काल की कब्रों से किस धातु की वस्तुएं मिली हैं? उत्तर, तांबा। 179। प्रश्न, आहर संस्कृति की खासियत क्या है? उत्तर, तांबे की धातु कर्मकला। 180। प्रश्न, इनामगांव से कौन से धातु उपकरण मिले हैं? उत्तर, तांबे के। 181। प्रश्न, ताम्रपाषाण काल के लोग किस प्रकार की खेती करते थे? उत्तर, सिंचाई आधारित। 182। प्रश्न, आहर संस्कृति के लोग किस रंग की मिट्टी के बर्तन बनाते थे? उत्तर, लाल काले रंग के। 183। प्रश्न, ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता किसके बीच का काल है? उत्तर, नवपाषाण और कांस्य युग। 184। प्रश्न, आहर संस्कृति की प्रमुख खोज क्या है? उत्तर, तांबे के औजार और बर्तन। 185। प्रश्न, इनामगांव में मृतकों के सिर किस दिशा में रखे जाते थे? उत्तर, उत्तर दिशा। 186। प्रश्न, ताम्रपाषाण कालीन कब्रों में भोजन रखने की प्रथा किसे दर्शाती है? उत्तर, परलोक में विश्वास। 187। प्रश्न, ताम्रपाषाण काल का प्रमुख आभूषण कौन सा था? उत्तर, तांबे का कंगन। 188। प्रश्न, ताम्रपाषाण काल के लोग व्यापार किससे करते थे? उत्तर, धातु और मिट्टी के बर्तनों से। 189। प्रश्न, ताम्रपाषाण काल का सबसे महत्वपूर्ण धातु केंद्र कौन सा था? उत्तर, आहर। 190। प्रश्न, ताम्रपाषाण कालीन लोग किस परंपरा का पालन करते थे? उत्तर, शव दफनाने की परंपरा। 191। प्रश्न, ताम्रपाषाण कालीन बस्तियों में सबसे प्रमुख वस्तु क्या थी? उत्तर, तांबे के औजार। 192। प्रश्न, ताम्रपाषाण कालीन समाज की मुख्य पूजा किससे संबंधित थी?
उत्तर प्रकृति से। 193 प्रश्न ताम्रपाषाणकालीन लोग किस प्रकार का धातु शिल्प करते थे? उत्तर ढलाई और गढ़ाई। 194 प्रश्न ताम्रपाषाण काल का अंत कब माना जाता है? उत्तर 1000 पू। 195 प्रश्न ताम्रपाषाण काल किस युग का द्वार खोलता है? उत्तर कांस्य युग का। 196 प्रश्न ताम्रपाषाण काल का समाज किस प्रकार का था? उत्तर कृषि प्रधान समाज। 197 प्रश्न ताम्रपाषाण काल के लोग किस रंग के बर्तन का उपयोग करते थे? उत्तर लाल स्याह रंग के। 198 प्रश्न ताम्रपाषाण काल की प्रमुख पहचान क्या है? उत्तर तांबे और पत्थर का संयुक्त प्रयोग। 199 प्रश्न आहड़, इनामगांव, नवदा किस काल के स्थल हैं? उत्तर ताम्रपाषाण काल के। 200 प्रश्न ताम्रपाषाण काल का ऐतिहासिक महत्व क्या है? उत्तर ये धातु युग की शुरुआत और सभ्यता के विकास का काल है। नमस्कार दोस्तों।